गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना एक ढेला। चलते चले मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह तो है अंधेर नगरी और अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो न जाने कि अंधेर हो, कौन क्षण में यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, किंतु चेला न माना। गुरु को विवश होके पड़ा लौट जाना, गुरु को विवश होके पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। जो चेला था मोटा था तो वो अकेला यही सोच रहा होगा। जब गुरु जी चले गए और वहां पे कौन रह गया, अकेला चेला रह गया। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेला पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। कि वहां कोई भी चीज हो सब टके शेर में ही मिल रही थी। हल्दी भी हो, जीरा हो, ककड़ी हो, खीरा हो, सबका भाव टके शेर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई। फिर भी टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। जब उसे हर चीज टके के शेर में मिल रही थी तो उसने तो वहाँ रसमलाई मिल रही थी, वो भी टके शेर में। तो उसने इतनी रसमलाई खाई कि तू यहाँ की सारी रसमलाई चाट जा। मोटा था, उसको खाने का शौक था। अब क्या हुआ, टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी। अब अगले दिन क्या हुआ, बारिश होने लगी। बारिश से पानी टपक रहा था, पानी बहुत तेजी से बरस रहा था और बादल में से बिजली चमक रही थी। बारिश आ रही थी, पट 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 दमकती थी बिजली थी। अब क्या हुआ, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी। अब एक हादसा हो गया। अब वो हादसा क्या था कि एक दीवार उस बारिश में बड़ी भारी दीवार थी, वो गिर गई। अच्छा, दीवार के गिरने से क्या हुआ भाई, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को टपट कर बुलाया, गिरी क्यों ये दीवार किसने गिराया। पूछा राजा ने, गिरी क्यों ये दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें मेरी खता, ना इसमें खता मेरी, न मेरा कर्तव्य। ये दीवार कमजोर पहले ही बनी थी, इसी से गिरी। यह न मोटी घनी थी, मतलब कि ये मोटी नहीं बनाई गई थी, ये बहुत पतली दीवार बनी थी इसलिए गिरी है ये। उसने ये कहा। खता कारीगर की महाराज साहब, तो बोला अपनी खता को दूसरे पे डाल दिया। बोला कारीगर की खता है ये तो सरकार, खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो,
खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। ये भिष्टी की गलती, ये उसकी शरारत, किया गया गीला उसी की ये गफलत। कि ये तो भिष्टी की गलती है थी कि भिष्टी ने जो पानी दे रहा था, उसने जिस मिट्टी में पानी डाला उस मिट्टी में पानी ज्यादा डाल दिया और ये गारा बन गया मिट्टी, और इतनी गीली हो गई कि ये मिट्टी ने इन ईंटों को मिट्टी संभाल नहीं सकी और गिर गई। तो ये भिष्टी की गलती, ये उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की ये गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिष्टी बुलाओ। कहा राजा ने, जस्ट भिष्टी बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। फांसी की सजा हो गई भिष्टी को। अब भिष्टी को फांसी की सजा हो गई तो भाई एक आदमी तो मारा जाएगा। आगे क्या होगा देखें। अब इस सारी चीज को जो है, वो जो चेला था गुरु के साथ आया था, चेले को पता नहीं था। चेला तो वहाँ बाजार में रसमलाई खा रहा था, उसे तो ये लग रहा था कि बस यहाँ तो खाने में कसर मत छोड़ना, जो मिले खा जा, जो मिले खा जा, पेट इतना है तो इतना कर ले। और गुरुजी तो पागल था, गुरुजी तो पागल था, वो यहाँ से चला गया वापस। लेकिन मैं समझदार हूँ, मैं यहाँ तो मेरे को तो खाने को मिल रहा है, वाह। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है? इस दौरान एक पटकथा लिखी जा रही है। पटकथा में क्या चल रहा है कि एक आदमी को फांसी चढ़ानी है, जिसकी वजह से वो दीवार गिरी है। अब राजा के पास बात आई भाई, अब आगे फांसी चढ़ाओ की बात आ गई कि भिष्टी को बुला लो और उसको फांसी चढ़ा दो। चला आया भिष्टी। भिष्टी ने वो अपनी सारी बात, सारी गलती किस पे ठोक दी? वो ठोक दी मशक पे। किसमें? भिष्टी ने मशक पे ठोक दी कि चला आया भिष्टी, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। ये गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें पानी समाया। अब भिष्टी बोला, ये गलती तो सरकार उस मशक की है, उस आदमी की है जिसने इस मशक को बनाया है। मशक एक जो है आपका पानी भरने की एक वस्तु होती है, और जो कि बनी होती है मांस से बनी होती है। मांस के आपकी जो चमड़ी होती है, चमड़ी से बनी होती है, उसके अंदर पानी भरा जाता है। तो उसने कहा कि मशक वाले जिसने ये मशक बनाई है, ये गलती तो उसकी है, क्योंकि उसने मशक को ज़्यादा बड़ा बना दिया और मशक में ज़्यादा पानी आ गया। और ज़्यादा पानी आने से जब ये पानी मिट्टी में डाला गया तो मिट्टी में ज़्यादा पानी डल गया, और ये जो चुनने के लिए हमें गीली मिट्टी चाहिए थी, वो गीली मिट्टी क्या हो गई? वो बहुत ज़्यादा गीली हो गई। तो ज़्यादा गीली होने की वजह से उस मिट्टी ने दीवार को सहन नहीं किया। अब बात आ गई कि भाई अच्छा ऐसी बात थी तो मशक वाले को बुलाओ। राजा ने वो आदेश निकाल दिए। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। वो बोला, सरकार इसमें ना तो मेरी कोई खता है ना मेरी कोई गलती, ये तो सारी की सारी गलती मंत्री की है, कि मंत्री ने ही ये शरारत आपके साथ की है, वरना तो आपके साथ ऐसी शरारत हम जैसे छोटे लोग कर सकते हैं क्या? राजा ने बात सोची, भी बात तो ये भी सही कह रहा है कि भी हमारे साथ मजाक ये छोटे छोटे लोग थोड़ी करेंगे। हाँ मंत्री है, अगर वो चाहे तो शायद दूसरे मजाक करी हो। अरे भाई आवाज शांत हो जा रही है, चारों सन्नाटा, चारों सन्नाटा। और राजा ने सोचा निश्चित रूप से मंत्री की गलती होगी, और बोला, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, ये गलती बिरानी,
कि ये गलती मशक को बनाने की, चमड़े से मैंने मशक बनाया, चमड़ा चोरी से नहीं लाया, और ये मशक इसमें इतना पानी आ सकता है कि कोई भी काम रुके ना। इस काम में मेरी कोई गलती नहीं है, मशक बनाने वाला बोला। और ये गलती अगर है तो किसी बिराने की गलती है, किसी दूसरे की गलती है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था समाता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम उसी क्षण। अब क्या था, उसे मंत्री को लेके आ गए। अब मंत्री इतना कमजोर था, उसका गला इतना पतला था कि वो जब उसने डाला गया फंदे में डाला गया तो फंदा जो है बड़ा रह गया और उसकी गर्दन पतली रह गई। तो वो अब फांसी लगे तो लगे कैसे, उसको फांसी नहीं लग पाई। लेकिन राजा ने दिमाग में क्या सोच रखा था कि अब तो फांसी होनी है, अब वो फांसी किसी को भी होनी है, अब गलती किसी की भी हो, अब तो फांसी होनी है। क्यों? अब इस बात से देखा जाए तो कौन चुप हो गया? राजा भी चुप हो गया और मंत्री भी चुप हो गया कि भाई मंत्री जो है मंत्री को फांसी लगा दो। अब मंत्री क्या बोलेगा? लेकिन राजा ने जब देखा कि मंत्री की तो गर्दन में वो फांसी लगी नहीं रही है, तो राजा को तो अपना प्रण पूरा करना था। राजा ने अपना प्रण पूरा करने के लिए कहा तो ऐसे आदमी को लाओ पकड़ के जिसकी गर्दन इतनी मोटी हो जो फांसी में समा जाए और वो मर जाए। अब जो राजा के संतरी थे, वो संतरी ऐसी मोटी गर्दन वाले को ढूंढने के लिए निकल पड़े, राज्य में कहीं मिलेगा। तो आगे क्या था कि चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता हुआ हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब संतरी जब ढूंढने निकले थे तो उन्हें रास्ते में बाजार में एक आदमी मिल गया। अब वो वही चेला था, गुरु जी का चेला। उसे तो वहाँ सारी चीजें खाने के लिए आया था, उसे तो अपना पेट मोटा करना था और वो वहाँ उसे हलवा खा रहा था, बाजार में खड़ा हुआ दनादन दनादन हलवा पेल रहा था। अब हलवा पेलते पेलते संतरी आ गए, कहने लगे भैया इसकी गर्दन तो बड़ी मोटी है, ये काम कर जाएगा, अब इसे ले चलो। उन्होंने कहा तुझे राजा ने बुलाया है भाई, राजा का हुक्म है कि तू राजा के कहाँ महल में चल, तेरे खिलाफ कोई सजा निकली है। और उसने सोचा पता नहीं यार तूने सजा क्या निकली है, तूने करा तो कुछ नहीं है, बस खाना ही तो खाया है, सस्ता खाना खाया है, तो इसमें क्या हो गया। लेकिन वो घबरा गया और बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। वो घबरा भी गया, लेकिन घबराने के साथ साथ में वो चेला खुश हो रहा था। उसने क्या सोचा कि शायद राजा को मेरी कोई चीज पसंद आ गई है और राजा खुश होके मुझे कोई इनाम देने वाला है, उसने ये सोच लिया और बड़ा खुश होके उन संतरी के साथ में, और उनके हाथ में भाले थे, उनके साथ में बड़े चौड़े अपना छाती चौड़ी करके चलता रहा। हाँ चलो भाई चलो चलो, हाँ चलो। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, कि आज तो राजा ने मुझे पार्टी दी है और मैं अकेला ही पूरी पार्टी में खाने वाला हूँ, और आज तो इतना छक लूंगा फ्री में, आज तो टका भी नहीं देना पड़ेगा, आज तो बिना टके के ही पेट में छकावट कर दूंगा। अब मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला। जब वहां पहुंचा तो उसे पता चला यहाँ तो इतना बड़ा झमेला हो रखा है कि यहाँ तो मौत के लिए जो है क्या टंगी हुई है, मौत के लिए टंगा हुआ है रस्सी। अब उस टंगी हुई रस्सी में उसकी गर्दन फंसानी है बस। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला, पूरा मेला सा लग गया था, सब लोग इकट्ठे हो गए थे और उसकी गर्दन जो थी मोटी थी, वो खा के इतना मोटा हो गया था, गर्दन भी मोटी हो गई थी। तो उसे यह मोटी है गर्दन,
इसे तुम बढ़ाओ। राजा ने अब कहा इसकी मोटी गर्दन है, इसे आगे लेके जाओ और जाओ इसे फांसी चढ़ाओ। अब राजा को तो अपना आदेश पूरा करना था। अब राजा अपने आदेश से पीछे नहीं हटना चाहता था। राजा ने कहा इसे चढ़ा दो फांसी। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने चुप न बक मचाओ। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला। मगर था न बुद्धू न चालाक चेला, था चालाक चेला। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब वो चालाक चेला बड़ा चालाक था, बुद्ध वो उसने कहा पहले मुझे मेरे गुरुजी से मिलवा दो, दर्शन करवा दो, उसके बाद मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। अब राजा जी और गुरुजी को बुलाना था। राजा जी ने आदेश कर दिया चलो आखिरी इच्छा है पूरी कर देते हैं इसकी। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। मचा उनमें धक्का, मचा बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों। छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन वहाँ, कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। क्या बात बताई, क्या करामात बताई गुरु ने। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ये मुहूर्त ऐसा बना हुआ है, ऐसे मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा उसे क्या मिलेगा, उसे चक्रवर्ती राजा बनने का सौभाग्य मिलेगा। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। वो जो आज फांसी चढ़ गया राजा, ये ऐसा मुहूर्त है कि वो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। उसकी बात सुनकर राजा को भी लोभ आ गया कि यार मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा अगर इस पल पे मैं फांसी चढ़ गया। अब राजा की बुद्धि इतनी थी, इसीलिए उस राज्य का नाम टकेशेर था। राजा की बुद्धि भी टकाई थी। तो राजा बोला, कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा। फांसी पे राजा खुद चढ़ गया और सब लोग खुश हो गए। सब लोगों ने बाजा नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। प्रजा खुश हुई, जरा मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी की एक रचना थी। ये बेहद पसंद की गई उस काल में भी और आज भी, इस काल में भी इसकी महत्ता, इस कविता की महत्ता बढ़ती ही चली जा रही है, कभी कम होने का नाम ही नहीं लेती। धन्यवाद।